हर रात एक जैसी नहीं होती। कुछ रातें अपने साथ सवाल नहीं, डर लेकर आती हैं। और उस रात मैंने उसे देखा, लिफ्ट नंबर 13 में। रात के 11:47 हुए थे। पूरा ऑफिस खाली हो चुका था। मैं अपनी सीट पर अकेली थी, एक प्रेजेंटेशन खत्म करने में लगी हुई। बिजली हल्की सी झपकी और वापस आ गई। फोन में एक नोटिफिकेशन आया, लेट मत करना। मैंने लैपटॉप बंद किया, बैग उठाया और लिफ्ट की ओर चल दी। कारपेट पे सिर्फ मेरे कदमों की आवाज थी। ऑफिस की लॉबी में 2 लिफ्ट थीं, लिफ्ट नंबर 12 और लिफ्ट नंबर 13। एक में लाइट जल रही थी, दूसरी अंधेरे में डूबी हुई थी। मैं सीधा लाइट वाली लिफ्ट की ओर बढ़ने लगी, तभी पीछे से आवाज आई, टैम रुको। मैं पलटी। सिक्योरिटी गार्ड भागता हुआ मेरी तरफ आ रहा था। उसकी सांसें फूली हुई थीं, चेहरा डरा हुआ। वो बोला, वो लिफ्ट मत लेना, लिफ्ट नंबर 13, उसमें कोई नहीं जाता। मैं चौंकी, लेकिन पूछा, क्यों, क्या हुआ उसमें? उसने धीरे से कहा, 3 महीने पहले एक लड़की उसी लिफ्ट में गई थी, फिर कभी नहीं दिखी। मैं हंसी। अब डटोक लग रहे हैं। इतना कहकर मैंने बटन दबाया, लिफ्ट नंबर 12 का। लेकिन लिफ्ट अपने आप खुल गई। कोई अंदर नहीं था, पर एक अजीब सी ठंडक का एहसास हुआ। मैं हिचकी, फिर अंदर चली गई। बटन दबाया, 5th फ्लोर। लिफ्ट चलने लगी, पर कुछ ही सेकंड में लाइट झपकने लगी। लिफ्ट नीचे जाने लगी। बिना किसी भड़न के मैं घबरा गई। स्क्रीन पर फ्लोर लिखा था, -2, -3। लिफ्ट रुक गई। दरवाजा धीरे धीरे खोला। सामने सिर्फ अंधेरा था। दीवारों पर सीलन, पाइप से टपकती पानी की बूंदें और एक झपकती हुई लाइट, और फिर कदमों की आवाज। एक लड़की अंदर आई, गीले बाल, सोनी आंखें और अजीब सी मुस्कान। मैं हैरान रह गई। वो बिल्कुल मेरी तरह दिखती थी, जैसे सचे में खुद को देख रही हूँ। वो धीरे से बोली, तुम समय पर आ गई, अब मेरी बारी पूरी हुई। या मैं समझ पाती, उससे पहले वो गायब हो गई। मैं घबरा गई, चिल्लाई, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। तभी लिफ्ट अपने आप ऊपर चलने लगी और सीधे 5th फ्लोर पर रुकी। दरवाजा खुला, सामने वही सिक्योरिटी गार्ड खड़ा था। मुझे देखकर बोला, मैम आप ठीक है? मैंने उसकी तरफ देखा, कुछ नहीं कहा, चुपचाप बाहर निकल ली। लेकिन असली डर तो घर जाकर शुरू हुआ। घर पहुंचते ही आईने में खुद को देखा और फिर ठहर गई। मेरे बाल भीगे हुए थे, लेकिन बाहर बारिश नहीं हो रही थी। और कहते हैं, लिफ्ट नंबर 13 किसी को कहीं नहीं ले जाती, वो किसी को छोड़ती है ताकि कोई नया अंदर जा सके। अगर अगली बार कोई लिफ्ट खुद से खुल जाए तो अंदर मत जाना। हो सकता है कोई और निकलने की इजाजत ले चुका हो। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो ऐसी और रहस्यमयी और थ्रिल से भरी कहानियां देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ट्विस्ट और हब पर मिलती हैं नई अनोखी कहानियां।